हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके साथ आज ज्योमेट्री की क्लास 4 डिस्कस करने वाला हूं। आशा करता हूं आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग ज्योमेट्री की सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। कंप्लीट ज्योमेट्री इस चैनल पर पढ़ाई जा रही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो ज्योमेट्री की क्लास 4 मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और आज का हमारा टॉपिक है वो है एंगल वाई सेक्टर, जिसको हम हिंदी में कोण समद्विभाजक बोलते हैं। तो देखेंगे कोण समद्विभाजक क्या होता है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। एक क्लास में तो ये नहीं हो पाएगा, आगे भी कई क्लास होंगी इसकी। तो देखते हैं, थोड़ा आज की वीडियो लेट हो गई है क्योंकि थोड़ा सा मैं कुछ काम कर रहा था। तो चलो शुरू करते हैं एंगल बाई सेक्टर। ओके, तो कोण समद्विभाजक सबसे पहले हम जानेंगे कि एंगल बाई सेक्टर या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक, वो होता क्या है। कोण समद्विभाजक किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर खींची गई वो वाली लाइन होती है जो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची है, ये वाली लाइन इस एंगल को थीटा और थीटा में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इस चीज़ में होते हैं कि एंगल वाली बाइसेक्टर वाली जो लाइन है वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से समझ लीजिए, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन सिर्फ एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, कभी भी सामने वाली साइड्स को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करती है। जो लाइन सामने वाली साइड्स को दो पार्ट में डिवाइड करती है उसको हम मीडियन बोलते हैं, ना कि एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर सिर्फ एंगल को दो पार्ट्स में इक्वल करता है, ना तो वो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ना वो सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि कोण समद्विभाजक जो होता है वो सिर्फ एंगल को बाइसेक्ट करता है, ना कि सामने वाली साइड्स को दो पार्ट्स में, वरना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एकदम क्लियर हो गया होगा, कोण समद्विभाजक वो लाइन होती है जो सामने वाली साइड्स पर खींची जाती है लेकिन एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक त्रिभुज के अंदर तीन एंगल बाइसेक्टर खींचे जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर चेक कि एंगल की तीन वर्टेक्स होती हैं, वर्टेक्स का मतलब तीन शीर्ष होते हैं, तो तीनों शीर्षों से होते हुए तीन एंगल बाइसेक्टर खींचे जा सकते हैं। ओके, और तीनों बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं, जो तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम अंतः केंद्र के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेंगे उसको हम अंतः केंद्र बोलेंगे, इन सेंटर। और उस इन सेंटर को लेके हम एक इन सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब आगे की बातें हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया एंगल बाइसेक्टर का। अब चलते हैं आगे। एंगल बाइसेक्टर में जो क्वेश्चन आते हैं वो पिछली, अगर आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो उसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें दो तरह की थ्योरम्स होती हैं एंगल बाइसेक्टर। तो देखते हैं कि करके कौन कौन सी थ्योरम्स होती हैं। तो एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम्स होती हैं, कोण समद्विभाजक जो थ्योरम्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करने वाली थ्योरम, एक होती है हमारी एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करने वाली थ्योरम। तो देखते हैं सबसे पहले इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है। तो देखते हैं सबसे पहले इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड नोट किया और एक ट्रायंगल बनाया हुआ है पी क्यू आर, और इसमें एक मैंने एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन खींची है पी एस। तो त्रिभुज पी क्यू आर में जो पी एस है वो लाइन एंगल बाइसेक्टर है। तो देखो मैंने पी क्यू लाइन को जो नाम दिया है वो ए दिया है, पी आर लाइन को जो नाम दिया है वो बी दिया है, क्यू एस लाइन को जो नाम दिया है वो एक्स दिया है, और एस आर जो लाइन को नाम दिया है वो वाई दिया है। तो इसमें मैंने एक थ्योरम लिखी है ए अपॉन बी बराबर एक्स बट्टे वाई। मतलब जो रेशियो ए और बी का होगा वही रेशियो एक्स और वाई का होगा, आपको ऐसे याद रखना है। जो रेशियो ए और बी का होगा वही रेशियो एक्स और वाई का होगा। मतलब पी क्यू और पी आर का जो रेशियो होता है वही पी क्यू एस और एस आर का होता है। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोलती है कि ए अपॉन बी बराबर एक्स अपॉन वाई, या पी क्यू बट्टे पी आर बराबर क्यू एस बट्टे एस आर। ओके, पी क्यू बट्टे पी आर बराबर क्यू एस बट्टे एस आर भी आप बोल सकते हो। तो इस थ्योरम को हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के नाम से जानते हैं, और ये इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करने वाली थ्योरम है। जैसे मैंने इधर भी दिखाया हुआ है एक ट्रायंगल एबीसी, जिसमें एक लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर है जो थीटा थीटा एंगल बना रही है। तो इसमें मैंने ए बी को 3 सेंटीमीटर माना है, ए सी को 5 माना है। अगर ए बी और ए सी का मान 3 और 5 है तो बी डी और डी सी के मान भी 3 और 5 के रेशियो में होंगे, यही इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलती है। अगर ए बी और ए सी के मान 3 और 5 के रेशियो में है तो बी डी और डी सी के मान भी 3 और 5 के रेशियो में होंगे, यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ओके, आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं हम लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है कि एंगल बाइसेक्टर की हम लेंथ कैसे निकालते हैं। तो देखिए कोई ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें एडी लाइन क्या है, कौन सा मध्यभाजक है या एंगल बाइसेक्टर है। तो इस एडी की लंबाई कैसे निकालेंगे। देखो एडी की लंबाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एडी का स्क्वायर बराबर ए बी गुणा ए सी माइनस के बी डी गुणा डी सी। तो एडी का जब हमें मान निकालना हो एंगल बाइसेक्टर का, तो एडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए बी गुणा ए सी माइनस के बी डी गुणा डी सी। जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बनाया हुआ है और इसमें मैंने नाम दे दिया इस त्रिभुज का। इस त्रिभुज का मैं नाम दे देता हूँ कोई ए बी सी। मान लो इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी और ए डी क्या हुआ एंगल बाइसेक्टर। मान लो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी लाइन एंगल बाइसेक्टर है। तो ए बी भुजा की लंबाई है वो ए है और ए सी भुजा की लंबाई बी है और भुजा बी डी की लंबाई कितनी है एक्स और डी सी की लंबाई कितनी है वाई। तो एंगल बाइसेक्टर ए डी की जो लंबाई हो जाएगी, जिसको मैंने जेड से नोट किया है, तो जेड स्क्वायर बराबर ए बी माइनस के एक्स वाई। यहाँ पे ए और बी क्या है, ए बी और ए सी की लंबाई, और एक्स और वाई क्या है, बी डी और डी सी की लंबाई। तो जेड स्क्वायर बराबर ए बी माइनस के एक्स वाई। आई होप आप एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकाल पाओगे। अब मैंने जो आपको शुरुआत में बताया था वही चीज है कि एक ट्रायंगल के अंदर हम तीन एंगल बाइसेक्टर नोट कर सकते हैं। जैसे कि एक सी सी डैश, एक यहाँ पर ए डैश और बी बी डैश एंगल बाइसेक्टर दिखाए गए हैं। ये फिगर मैं इसलिए डालता हूँ आपको ये वाली स्लाइड्स, ताकि आप नोट्स बना पाओ। कुछ लोग कल बोल रहे थे कि नोट्स कैसे बनाएं। देखो मेरे पास इस समय भी पेन नहीं है और बहुत सारे इक्विपमेंट लगता है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे पता है सब लोग कुछ ना कुछ चीज़ छोड़ देते हैं और आपको कंप्लीटली यहाँ पे एक जगह सिलेबस मिल पाए। तो मैं ये वाली स्लाइड्स आपको इसलिए बनाता हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर पाओ इन चीज़ों को। तो यहाँ पर सी सी डैश और ए डैश और बी बी डैश एंगल बाइसेक्टर हैं। ये स्केलेन ट्रायंगल है विषमबाहु त्रिभुज, इसमें ये तीनों एंगल बाइसेक्टर अलग अलग हैं। ठीक है, अगर यही त्रिभुज आपका इक्विलेटरल होगा समबाहु त्रिभुज, तो उसके अंदर यही लाइन आपकी मीडियन भी बन जाएगी, यही लाइन आपकी हाइट भी बन जाएगी। वो मैं आगे समझाऊंगा, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल ये समझ लो। एक त्रिभुज के अंदर तीनों वर्टेक्स से तीन एंगल बाइसेक्टर खींचे जा सकते हैं और ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को ही हम अंतःकेंद्र या इंसेंटर बोलते हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अंतःकेंद्र। तो एक त्रिभुज के अंदर तीनों एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अंतःकेंद्र। और इस अंतःकेंद्र को सेंटर मानकर एक सर्किल खींचा जा सकता है, जिसको मैं खींच के दिखाता हूँ आपको। ये देखो एक सर्किल खींचा जाता है जो इसकी भुजाओं को टच करते हुए जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, आप समझ लेना कि इसकी भुजाओं को टच करता हुआ एक सर्किल खींचा जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन सर्किल। इस सर्किल को हम क्या नाम देते हैं, हम इन सर्किल। इसको केंद्र मानकर एक सर्किल खींचा जा सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन सर्किल। और इन सर्किल की खासियत होती है कि ये तीनों भुजाओं से समान दूरियों पर होता है। इन सर्किल क्या होता है, तीनों भुजाओं से समान दूरियों पर। ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया है कि उस वृत्त का नाम बताइए जो तीनों भुजाओं से समान दूरियों पर होता है। वो होता है इन सर्किल। इन सर्किल जो होता है वो तीनों भुजाओं से समान दूरियों पर होता है, क्योंकि ये वाली इसकी रेडियस बन जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी। ओके, तो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होने वाले वृत्त का नाम क्या होता है, इन सर्किल। और इन सर्किल इन सेंटर को सेंटर मान के खींचा जाता है और इन सेंटर क्या होता है, तीनों कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए एक जो महत्वपूर्ण थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एसएससी ये क्वेश्चन पूछता है वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। मैंने आज तक एसएससी के ज्यादातर क्वेश्चन जो देखे हैं वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे ही देखे हैं। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, देखिए यहाँ पर जो ए लाइन है वो एंगल आपका जो सी ए डी है उसका कोण समद्विभाजक है। तो यहाँ पे ए लाइन है वो एंगल आपका सी ए ई और ई ए डी को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। आपको ए बी बट्टे बी ई बराबर ए सी बट्टे सी ई, मतलब आपको ऐसे समझना है, ये वाली लाइन जो ए बी है उसके बाद पूरी लेनी है बी, उसके बाद इतनी लाइन ए सी लेनी है, उसके बाद इतनी लेनी है। ओके, तो ए बी बट्टे बी बराबर ए सी बट्टे सी ई, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाहरी कोण समद्विभाजक थ्योरम है ये, बाहरी कोण समद्विभाजक थ्योरम, क्योंकि बाहरी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो पहले ए बी लेनी है, फिर पूरी लेनी है बेस की लाइन, फिर उसके बाद ए सी लेनी है, उसके बाद आपको सी ई लेनी है। ओके, तो ए बी और बी बराबर ए सी बट्टे सी ई, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखते हैं हम इसमें एंगल्स। देखिए एंगल बाइसेक्टर्स में बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, तो ये एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, आगे भी कई सारी वीडियो आएंगे एंगल बाइसेक्टर की, लेकिन फिलहाल आप आज समझ लीजिए कि एंगल बाइसेक्टर जब इंटरनल हम दो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां पे अगर एंगल निकालने को आ जाए, अगर
ऊपर वाला वर्टेक्स पे एंगल ए है, तो जिस वर्टेक्स को छोड़कर एंगल बाइसेक्टर बनाए हैं आपने, तो उस पर एंगल पूछा जाएगा, उस जहां पर वो मिल रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है, जो मैंने हरा सा दिखाया है, जो मैं अभी ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ, ये एंगल जो हुआ, अगर ये ऊपर वाला वर्टेक्स वाला एंगल ए है तो इसका 90 प्लस a/2 हुआ। ये कैसे आया 90 प्लस a/2, ये मैं कल बताऊंगा। इसी तरीके से हम अगर बी को छोड़कर ए और सी से एंगल बाइसेक्टर मिलाएंगे इस तरीके से यहाँ पर, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना हो जाएगा 90 प्लस b/2। ये कितना हो जाएगा 90 प्लस b/2। ठीक है, इसी प्रकार हम इधर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस के c/2। तो ठीक है, 90 प्लस a/2, 90 प्लस b/2, 90 प्लस c/2, इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर वाले एंगल भी बनते हैं। बाकी इससे आगे मैं कल चलूंगा, थोड़ा सा आज मुझे कोई काम है इस वजह से, लेकिन गैप ना हो वीडियो का, इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो बना दी है। ओके, आई होप आप इस एंगल बाइसेक्टर को एंजॉय करेंगे। ओके, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए, सबसे पहले मैंने बात किया ज्योमेट्री की क्लास 4 है। ओके, और आज हम बात करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक। तो कोण समद्विभाजक होता क्या है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर खींची गई ऐसी लाइन जो उस वर्टेक्स के ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं कोण समद्विभाजक। किसी त्रिभुज के अंदर 3 एंगल बाइसेक्टर खींचे जा सकते हैं, और तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं अंतःकेंद्र। और उस अंतःकेंद्र को मानकर एक इन सर्किल भी खींचा जा सकता है, और वो इन सर्किल भुजाओं से समान दूरी पर होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती हैं दो, जिनको हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो पहली थ्योरम है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दूसरी थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो सबसे पहली थ्योरम है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें क्या होता है, जो पी क्यू बट्टे पी आर बराबर क्यू एस बट्टे एस आर, मतलब ए बट्टे बी बराबर एक्स बट्टे वाई। और यहाँ पे हम देखेंगे ए बी और ए सी का जो रेशियो है 3 और 5, वही रेशियो बी डी और डी सी का हुआ 3 और 5 में। मतलब ये वाली भुजाएं जो एंगल बनाने वाली भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में बेस की भुजाएं आ जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं हम एंगल बाइसेक्टर की लंबाई कैसे निकालते हैं कि एडी का स्क्वायर, जो लंबाई एडी एंगल बाइसेक्टर है उसका स्क्वायर आपका ए बी गुणा ए सी माइनस के बी डी गुणा डी सी के बराबर होगा। और यहाँ पर अगर एंगल बाइसेक्टर की लंबाई जेड है तो जेड स्क्वायर का मान जो होगा वो ए बी और ए बी माइनस के एक्स वाई। ओके, उसके बाद मैंने बताया तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम अंतःकेंद्र बोलते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर को मानकर एक इन सर्किल खींचा जा सकता है, और ये इन सर्किल भुजाओं से समान दूरियों पर होता है, ये तीनों रेडियस बन जाती हैं क्योंकि। ओके, उसके बाद मैंने बताया एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है ए बी बट्टे बी ई बराबर ए सी बट्टे सी ई, इसको हम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर जो ए ई लाइन है ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, कौन से को, सी ए डी को। ओके, इसके बाद देखते हैं 90 प्लस a/2, 90 प्लस b/2, 90 प्लस c/2। अगर हम यहाँ पर ये वाला एंगल निकालेंगे, जो ये वाला बी और सी पर बना हुआ, बी और सी के एंगल बाइसेक्टर से बना हुआ एंगल निकालेंगे, तो हमारा ये कितना आएगा 90 प्लस a/2। मतलब जो वर्टेक्स एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, 90 प्लस हाफ। इधर जब बी को छोड़ के सी और ए पे एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे 90 प्लस b/2। और जब हम सी को छोड़कर ए और बी पर एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 90 प्लस c/2। तो 90 प्लस a/2 ये वाला, 90 प्लस b/2 ये वाला, और 90 प्लस c/2 ये वाला। ओके, तो आई होप आप एंगल बाइसेक्टर को थोड़ा सा समझ रहे होंगे। अपने डाउट अगर कोई हो तो आप कमेंट में डाल देना। बाकी मैं आपको ये सारी चीज़ें कल क्लियर करता हूँ। बाकी बची हुई एंगल बाइसेक्टर्स में कुछ प्रूफ भी देखेंगे एंगल बाइसेक्टर में। और अच्छे से एंजॉय करो, शेयर जरूर करो, ताकि अच्छे से ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहे। और मैं आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे ज्योमेट्री। इस चैनल के बाद आपको कहीं पर नहीं भटकना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम में बैठो। और मेरा मानना ये है, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो सही अप्रोच के साथ पढ़ो, ना ज़्यादा डीप पढ़ना जरूरत है, क्योंकि ज़्यादा डीप पढ़ लोगे तो उससे भी क्या होगा, रिवीजन में प्रॉब्लम आएगी। और ना इतना कम पढ़ो कि आपका एग्जाम ही ना हो पाए, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन उसको अच्छे से समझना है। क्योंकि कंपटीशन में आपको सिर्फ मैथ ही तो नहीं पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़नी है आपको, एसएससी निकालना है तो, और जीएस भी पढ़नी है, तो रीजनिंग भी पढ़नी है। तो हर टॉपिक पे अच्छे से ध्यान दो, इतना तो करो ही कि टॉपिक में हमारे क्वेश्चन ना बचें। ओके, ज़्यादा पीएचडी करना ही बेकार है और कम पढ़ना ही बेकार है। तो अच्छे से पढ़ो। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे और शेयर करोगे, लाइक करना ही करना है आपको वीडियो को। ओके, बाकी मैं कंटिन्यू रहूँगा। ओके, गुड नाइट दोस्तों।